वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। चलो आशा तो करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। जितने भी लेसन्स हमने बताए हैं उनका आप लोग ठीक से रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन चलो आज हम लोग सिविक्स का लेसन जाते हैं। क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द पावर डिवीजन ऑफ पावर। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा नेशनल गवर्नमेंट है। नेशनल गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन है, डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं और उसमें भी डिवीजन है। 3 कैटेगरी के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। उसी तरीके से कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या पावर डिवीजन, पावर शेयरिंग क्या किसी कंट्री को कमजोर कर सकता है? तो नहीं, ऐसा तो है नहीं। हम लोग इस टॉपिक क्या कवर करेंगे बाद में उस बात पे आएंगे। पहला तो यहाँ आता है कि हम लोग 2 कंट्रीज के एग्जांपल से पावर शेयरिंग को समझेंगे। उसमें एक कंट्री जिसका नाम है ये बेल्जियम। बेल्जियम का एग्जैक्ट मैप तो बना नहीं होगा बच्चों, लेकिन अबाउट अगर बेल्जियम की बात करें तो यहाँ पे ये 4 कंट्री, यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जिसके बारे में हम यहाँ लिख देंगे। इसके नॉर्थ में नीदरलैंड है, साउथ में लग्जमबर्ग है, ईस्ट में जर्मनी है और वेस्ट में इस साइड में फ्रांस है। थोड़ा पेन की वजह से हम आप लोग को रीजन स्पेसिफाई कर देते हैं। ये एक कंट्री स्मॉलर देन ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन को, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। और प्री डोमिनेंटली मतलब यहाँ स्पेशली जो है यहाँ डच लोग रहते थे। देखो नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड भी है। तो यहाँ डच भाषा बोलने वाले मतलब डच पीपल हैं 59% मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ चले जाते हैं दूसरा कलर चेंज करते हुए। ये पार्ट जो है इसको हम लोग वेलोनिया रीजन बोलते हैं। वेलोनियंस, दीज आर आल्सो कॉल्ड द वेलोनियंस। ये वेलोनिया रीजन है और यहाँ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स है। फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स आर अबाउट कॉन्स्टिट्यूटिंग 40% ऑफ द बेल्जियम्स पॉपुलेशन। 59 40 फिर 99। व्हाट अबाउट द 1%? 1% ये रीजन है जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल है। जर्मन भाषा, जर्मनी का जर्मन कर देते हैं इतना दूर को, और ये लोग 1%। ये इसका डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे छूट रहा है, वो है ब्रुसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। यहाँ पे एकदम डिफरेंट कंपोजिशन आ जाता है। 80% यहाँ फ्रेंच का पॉपुलेशन ज्यादा, फ्रेंच यहाँ पे मेजोरिटी में है। 80% फ्रेंच एंड डच आर 20%। अबाउट विच आई विल राइट लेटर। एक नोट्स देंगे आप लोगों को, उसमें लिख लेना है। ये हो गया आप लोगों का इसका कंडीशन। सो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस रीजन को थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं बेल्जियम के बारे में क्या क्या है। पावर डिवीजन समझना है तो पहले तो हम लोग को समझना है कि ये लेसन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। पावर डिवीजन इस बारे में यही पढ़ेंगे। पावर डिवीजन इसका मीनिंग तो सिंपल, पावर इज डिवाइडेड। एक हायरार्किकल मतलब एक व्यवस्था होता है, किसी के हाथ में कुछ पावर आई, किसी के हाथ में कुछ पावर आई, तो इसको पावर शेयरिंग का मीनिंग हो गया फर्स्ट। सेकेंड हो जाता है इन अ डेमोक्रेसी हाउ पावर शेयरिंग इज डन। थर्ड बात आती है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्यों पावर शेयरिंग क्यों किया जाता है, इसको ये भी बोल सकते हैं वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट।
डिजायरेबल मीन्स हम लोग विशिंग, चाहना, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। और एक लास्ट पॉइंट आता है, एक बीच में कहानी भी आएगी, बहुत छोटा सा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन नहीं है। एंड वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के डिफरेंट अलग अलग फॉर्म, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आफ्टर कंप्लीशन आई विल टेल, हम बता देंगे। या तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिए, या पावर इसको ये क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग सीधे बेल्जियम पे चले आते हैं। जब बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम है, अब यहाँ हम लिखते हैं आई हैव रिटन, इट इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स कैन बी नॉट इन सीक्वेंशियल मैनर, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में डाले। इट इज बॉर्डर्ड, वी से द बॉर्डर्ड, व्हाट इज, इसके चारों तरफ से बॉर्डर है, बॉर्डर्ड बाय, नॉट राइटिंग, जैसा कि हम लिख दिए मैप में तो कर ही दिए थे। और मैप पे ध्यान मत देना, मैप जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट मैप तो बना नहीं था। नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। थर्ड पॉइंट आता है, इट इज स्मॉलर, स्लाइट स्मॉलर, थोड़ा सा छोटा, देन इंडियन स्टेट, एंड दिस इंडियन स्टेट इज हरियाणा। इट्स पॉपुलेशन, इसका पॉपुलेशन अबाउट हाफ द पॉपुलेशन, मतलब करीब करीब हाफ पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इज अबाउट हाफ ऑफ हरियाणा, हरियाणा का पॉपुलेशन का हाफ है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द आई डॉट इट इज 1 करोड़। ये पार्ट का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए, प्रोसीड करते हुए, बेल्जियम का एथनिक, एथनिक एक वर्ड आता है, एथनिक, ये सोसाइटी का डिवीजन है, ए सोशल डिवीजन। बेस्ड ऑन सेम कल्चर, हाँ सही बात है, कल्चर जो डच है सेम कल्चर फॉलो करेंगे, जो वेलोनियन, ये वेलोनियन रीजन में फ्रेंच सेम कल्चर करेंगे। अब यहाँ का एथनिक कंपोजिशन क्या था, तो वो तो हम लिख चुके थे, एथनिक एंड कंपोजिशन है, यहाँ पे एथनिक के बाद कंपोजिशन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। %59 डच स्पीकिंग, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एंड इन फ्लेमिश रीजन, वो एरिया को बोला जाता है फ्लेमिश, जहां डच लोग रहते हैं। 40% वलोनियन रीजन, वलोनिया से आ गया वलोनियन, वलोनियन रीजन, सॉरी 40% इज फ्रेंच स्पीकिंग, एक सीक्वेंस होना चाहिए, स्पीकिंग इन वलोनियन रीजन। रिमेनिंग 1%, वी कैन से, हम लोग बोल सकते हैं रेस्ट 1% स्पीकिंग जर्मन इन जर्मन रीजन, ये है। लेकिन ये क्या है, ये हुआ कि इसके चलते
इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन जो वहाँ जो फ्लेमिश रीजन वाले थे, वेलोनियन रीजन वाले जो फ्रेंच थे, वो लोग फ्रेंच रीजन में इन लोगों को, ये लोग ज्यादा एजुकेटेड थे और इकोनॉमिक बेनिफिट इन लोग ज्यादा पहले इन लोगों को मिला था। और ये एक्यूट टेंशन का, एक्यूट मतलब पूरे के पूरे टेंशन का कारण बना दो कम्युनिटी के बीच में। अब क्या कम्युनिटी के बीच में कारण बना, क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम लोग आगे बढ़। यहाँ आता है कि फर्स्ट पॉइंट आता है, एक एक करके पावर डिवीजन कैसे हुआ उसके बारे में है, कि जो द माइनॉरिटी, हम लोग 59% डच को बोलते हैं मेजोरिटी और 40% डच को, ये फ्रेंच को बोलते हैं माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, वर रिच एंड पावरफुल ऑल्सो, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड उतने नहीं थे। डच वाले, ये लोग ज्यादा एजुकेशन हो गया था, बिजनेस से ये लोग पैसा कमा लिए थे। एज द ये पावरफुल है एंड मेजोरिटी डच कम्युनिटी रीजेंट के मतलब विरोध किए। दिस बिकॉज they got the इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब जो आर्थिक जो होता है पैसे के मामले में, उसका फायदा उनको देर से मिला। इकोनॉमिक बेनिफिट एंड एजुकेशन लेटर, इन्हें देर से मिला। अब क्या देख रहे हैं कि ये लोग तो पहले से पावरफुल थे, ये रिच थे, वेल्दी थे। अब इसके ड्यू टू दिस द पीरियड 1950 टू 1960, सो एक्यूट टेंशन, मतलब बहुत टेंशन हुआ दोनों कम्युनिटी के बीच में, एंड सिविल वॉर, सिविल वॉर स्टार्टेड। ये पूरा का पूरा टेंशन का समय था। सिविल वॉर होता क्या है, जब एक ही कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आपस में इस तरीके से लड़ना शुरू हो जाए कि वो वॉर का सिचुएशन हो जाए। इन योर बुक, तुम्हारे बुक में ये दिया हुआ है कि द सिविल वॉर इज ए कंडीशन वेयर द डिफरेंट कम्युनिटीज इन अ कंट्री स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, स्टार्ट मेकिंग द टेंशन इन सच अ वे just which can create the such situation of war, that is known as the civil war। तो ये बहुत लंबे समय तक चला, 10 वर्षों का समय काफी होता है, 10 वर्ष। तो जैसा कि हम बोल रहे थे कि इसके चलते सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, स्टेटेड नॉट स्टार्टेड। पूरे दोनों कम्युनिटी के इसका नुकसान, इसका पूरे दोनों कम्युनिटी को उठाना पड़ा। जर्मन वाले तो ऐसे भी कम थे तो वो लोग कुछ बोला नहीं करते थे। अब क्या इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, अब इस कंडीशन को देखते हुए बेल्जियम गवर्नमेंट में, श्रीलंका के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, इन योर बुक इट इज गिवन श्रीलंका एंड बेल्जियम केस स्टडी साइमल्टेनियसली गिवन, एक साथ दिया हुआ है दोनों का दोनों। बट हम यहाँ जा रहे हैं बेल्जियम, तो पहले पूरा बेल्जियम करेंगे, उसके बाद श्रीलंका जाएंगे। अब यहाँ है ड्यूरिंग 1970 to 1993 व्हाट हैपेंड, दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड, पूरा का पूरा चेंज हो जाने का पीरियड है। और इस पीरियड में क्या किए कि द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन, you can say changed, but I am writing here amended। amended भी को बोलते ही है चेंज करना। changed 4 times, changed 4 times and
गेव अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दिया। वो सॉल्यूशन क्या था, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या क्या आता है। तो ये सॉल्यूशन पहला वो पॉइंट वाइज द क्वेश्चन विल बी देयर, वहां पे क्वेश्चन रहेगा हाउ वाज द अकोमोडेशन ऑफ पावर डन इन बेल्जियम। तो पहला है इसमें क्या गया, ये पार्ट है एकोमो हाउ, क्वेश्चन हम लिख ही दे रहे हैं। क्वेश्चन है हाउ accommodation of power done here in Belgium। बेल्जियम में पावर का एकोमोडेशन कैसे किया गया, वो लोग बेस्ट सॉल्यूशन है। मीन्स द इसका पहला पॉइंट है कि द नंबर इन डॉट नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग, मतलब देख रहे हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग है और डच की नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, ये सॉल्यूशन दिया गया शुड बी इक्वल इन सेंटर। सेंटर पे क्या किया गया कि जितने डच स्पीकिंग मिनिस्टर रहेंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर रहेंगे। एंड क्या था दूसरा सॉल्यूशन था कि सब, देखो ये दूसरा तो नहीं है, इंट्रोडक्शन तुम लोग इसको शुरू करोगे, इसके बाद ये आ जाओगे 5 पॉइंट हो जाएगा या 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है हाँ देयर वाज द स्पेशल प्रोविजन, एक खास व्यवस्था की गई। प्रोविजन मेड, क्या एक खास व्यवस्था की गई, क्या खास व्यवस्था की गई, ये व्यवस्था की गई कि अगर किसी भी लॉ को पास करवाना है, ये खास व्यवस्था की गई कि सम स्पेशल लॉज कुड बी पास्ड, मतलब कुछ खास लॉज है जिसको पास्ड ओनली विथ द कंसेंट, मतलब सहमति, किसकी सहमति, तो साफ बात है कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों की है कंसेंट ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप। बोथ यहाँ लिंग्विस्टिक ग्रुप क्या, लिंग्विस्टिक ग्रुप मीन्स फ्रेंच एंड डच। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब दोनों की सहमति चाहिए, ग्रुप्स एंड कांट बी यूनिलेटरली, मतलब सिंगल एक क्या बोलते हैं, एक कम्युनिटी अकेला पास नहीं कर सकता है, कांट बी यूनिलेटरली पास्ड। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट तो हम आप लोगों को दे दिए स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट फर्स्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट्स हो गए, ये पूरा का पूरा पाठ हम यहाँ से हटा देते हैं। थर्ड क्या प्रोविजन किया गया, थर्ड व्यवस्था था द स्टेट्स वर नाउ नॉट द सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट मतलब उसके अधीन नहीं, उसके नीचे नहीं, सबऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये हम हाथ में लिख दिए हैं गवर्नमेंट, दे वर गिवन, जितने भी स्टेट थे, जैसे हमारे यहाँ देखो स्टेट है पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, दे वर गिवन ऑटोनोमस पावर, अपना खुद का पावर, एंड स्टेट्स में भी, एंड हेयर ऑल्सो बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स,
दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब फ्रेंच और डच गॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ समझो, यहां से भी समझो और वहां स्टेट सेंटर की बात करें, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब जितने डच मिनिस्टर यहाँ पे रहेंगे उतने ही फ्रेंच मिनिस्टर हर स्टेट में रहेंगे, वहां का भी सेम था सेंट्रल गवर्नमेंट में। और फोर्थ है ब्रुसेल्स, इन ब्रुसेल्स सेम मॉडल वाज फॉलोड, यही एकदम मॉडल को फॉलो किया गया। यहाँ तो हम लोग देखे थे कि यहाँ 80% फ्रेंच है, तो फ्रेंच वाले बोलते कि हम लोग ज्यादा ले लेंगे और डच वालों को कम देंगे, नहीं सेम फॉलो किया गया। और एक स्पेशल कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। विच वाज रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेवार था फॉर इट्स ऑन कम्युनिटी मैटर, अपना कम्युनिटी का जो भी मैटर है वो हर लिंग्विस्टिक ग्रुप संभालेगा। दैट इज आई हैव राइट, आई एम राइटिंग है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। दैट इज जर्मन। अब जर्मन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग ऑर्डर चेंज हो सकता है। जर्मन, फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी गवर्नमेंट। फुल आंसर कंप्लीटेड। अब आप लोगों को जो भी बताया उसमें एमसीक्यू क्या है, इफ द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम विल बी आस्क्ड देन यू विल राइट। अगर पूछा जाता है तो आप लोगों को लिखना क्या है कि पूछा जाएगा कि हाउ मेनी व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ डच पॉपुलेशन, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच पॉपुलेशन एटसेट्रा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये मॉडल इतना पसंद आया, द मॉडल हम यहाँ लिखेंगे नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस इज मीन्स इंपॉर्टेंट टू हियर ओनली। This model was so much liked by the other countries कि यूरोपियन यूनियन, ये 1 मार्क्स एमसीक्यू है, एमसीक्यू यूरोपियन यूनियन। हम आप लोगों को सारा कुछ देते जाएंगे, एमसीक्यू भी दे देंगे, क्वेश्चन आंसर भी, और जब एंड हो जाएगा लेसन का दूसरे क्लास में ही एंड होगा। यूरोपियन यूनियन मेड इट्स हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर, इसका जब हेडक्वार्टर ये लोग बोले मतलब बड़ा अच्छा व्यवस्था है, इतना अच्छा व्यवस्था करके रखा है, तो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया ब्रुसेल्स को। सोचने वाली बात है, जहां पे लगातार टेंशन बना हुआ था वहां के, तो इन लोग ऐसा मॉडल लोगों के सामने लाए कि इसके चलते ब्रुसेल्स को बनाया गया यूरोपियन यूनियन का हेड। आई थिंक यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। तब हम आगे बढ़ते हैं, अब श्रीलंका की कहानी जानते हैं। हम लोग 2 कहानियों से इस लेसन को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में तो आया होगा कि पावर का डिवीजन कैसे किया गया, पसंद भी आया होगा आप लोग को। आप लोग कमेंट में अपनी राय भी देंगे कि ये मॉडल आप लोगों का कैसा है। अब दूसरा कंट्री है श्रीलंका, आइलैंड कंट्री। सम डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम आवर दिस, क्या हम लोग से थोड़ी दूरी पे है श्रीलंका, वहां पे ये बसा हुआ है। अब यहाँ एक मैप है, मैप जैसा कि हम पहले भी बोले हैं कि मैप तो एग्जैक्ट बन नहीं सकता है, एक लाइकली मैप बन सकता है। यहाँ मैप से आप लोग पहले समझ ले कि मैप क्या है। ये श्रीलंका का मैप है। हमारी तमिलनाडु, हमारी एक स्टेट है तमिलनाडु, से थोड़ी दूरी पे बसा हुआ है। अबाउट सेम पॉपुलेशन है जितना हमारा हरियाणा का पॉपुलेशन है, 2 करोड़ यहाँ का पॉपुलेशन है। अब ये जो एरिया हम लोग देख रहे हैं, ये पार्ट है, ये नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट है। अब यहाँ का एथनिक कंपोजिशन क्या देखते हैं? मैक्सिमम पार्ट में ये लोग जो है, यहाँ सिंघालाज लोग हैं,
यहाँ का एथनिक कंपोजिशन है कि 74%। अब यहाँ से ये नोट्स भी हो जा रहा है, एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन है कि जो मैक्सिमम ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक अलग है, यहाँ पे तमिल्स है, इंडियन तमिल्स है, ये पार्ट है। चलो आगे आते हैं। ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है सिंघाला स्पीकर्स। सेवेंटी 74%, मतलब सिंघाला बोलने वाले 74% है। एंड ये मोस्टली क्या है, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो हम लोग इसको लिख देते हैं बुद्धिस्ट है। ये जो पूरा का पूरा रीजन है और यहाँ का रीजन है, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों मिला के तमिल स्पीकर्स हैं। तुम लोग श्रीलंका के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़े हो फर्स्ट लेसन डेवलपमेंट में कि एचडीआई रैंक में श्रीलंका हमसे ऊपर जाता है, लेकिन वहां भी ऐसी कंडीशन नहीं है। तमिल स्पीकर्स हैं और ये कितने हैं, 18% है। और इसमें भी ये हिंदूज भी हैं और मुस्लिम्स भी है। एक और बात आती है, इसमें से 13% जो है ओरिजिनल तमिल, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटिव तमिल, मतलब वहीं के श्रीलंका के रहने वाले तमिल है, नेटिव तमिल है। और 5% जो रेस्ट है इंडियन तमिल्स, जो वहां पे बसे हुए हैं। और ये क्या है, ये हुज फोर फादर्स, reached their forefathers reached their dash टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन में इन्हें नौकरी मिली और ये लोग वहां चले गए। क्या दिखता है, मेजोरिटी तो भाई ये सिंघाला स्पीकर है, लेकिन वहां पे एक और है, यहाँ एथनिक कंपोजिशन में यहाँ चले जाते हैं। 7% जो है क्रिश्चियंस है। ये पूरे पार्ट में मैक्सिमम सिंघाला है। दिस तमिल स्पीकर जो है मैक्सिमम जो नेटिव तमिल है, ये नॉर्थ एंड ईस्ट में वहां पे फैले हुए हैं। और ये जो इंडियन तमिल यहाँ पे दिख रहे हैं, इंडियन तमिल यहाँ पे इंडिकेट भी हम कर दिए हैं, ये इसको यहाँ चले जाते हैं। तो एथनिक कंपोजिशन 1% जो रेस्ट है वो ऐसे बचा हुआ है। सारा कुछ हम यहाँ पे बता दिया श्रीलंका का। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, हम लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका तो मॉडल तो पेश नहीं करेगा, श्रीलंका एकदम अलग ऐसा करेगा जहां वहां पे आए दिन मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किया। क्या मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किया? मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, किस बला का नाम है? मेजोरिटेरियनिज्म एक पॉलिसी है जो मेजोरिटी वाले हैं अपने मन से जो चाहते हैं वही करना, वो उसको कर लिया करते हैं। तो ये क्या है कि ये एक तरीके का बिलीफ है दैट, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, दैट मेजोरिटी कम्युनिटी should be able to rule in whichever way it wishes। मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी जिस तरीके से चाहे उस तरीके से शासन करे, डिसरिगार्ड करते, मतलब दूसरे के भावनाओं का कोई आदर नहीं करना है, डिसरिगार्डिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर कम्युनिटी। हियर यहाँ पे हमने लिखते हैं अदर कम्युनिटीज। इसका नतीजा बड़ा खराब हुआ
ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म वर्ड आता है। एक बात खास ध्यान देने की है कि श्रीलंका इंडिपेंडेंस कब हुआ था? श्रीलंका हमारे 1 वर्ष के बाद 1948। लेकिन एक 1956 में एक एक्ट, हम इसको हटा देते हैं तब पूरा का पूरा लिखेंगे, जिसके चलते श्रीलंका में टेंशन स्टार्ट हो गया था। बुक में भी ये लाइन आप लोगों को मिलेगी। इन 1956 वन एक्ट वाज पास्ड, एक एक्ट पास हुआ, कानून पास हुआ। वन एक्ट वाज पास्ड which followed प्रिफरेंशियल, मतलब प्रीफर करना, मतलब उसको ज्यादा वैल्यू देना, प्रिफरेंशियल पॉलिसीज इन जॉब पोजीशन एंड यूनिवर्सिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई भी जॉब होगा तो पहले सिंघाला को दिया जाएगा, वो पोस्ट फिल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन दी जाएगी तो पहले तो सिंघाला स्पीकर्स को दिया जाएगा। और एक दूसरी बात आती है कि गवर्नमेंट ने फोस्टर एंड प्रोटेक्ट करने का पॉलिसी, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक दूसरी बात आती है, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, मतलब कि इसको आगे बढ़ाने का ये उकसाया कि स्टिपुलेटेड दैट स्टिपुलेटेड टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर। पहला तो प्रोटेक्ट करना मतलब बुद्धिज्म को बचाना, एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म को पहला तो प्रोटेक्ट करना है और दूसरा उसको प्रमोट भी करना है, फोस्टर यही वर्ड। ये तीसरी बात है, ये पूछा जाए कि व्हाई डिड द तमिल्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, तो ए सीरीज ऑफ दिस पॉलिसीज, मतलब ये पॉलिसी जो आई एक के बाद एक, अरोज द फीलिंग ऑफ alienation amongst Tamils as no पार्टी, मतलब जितनी भी पार्टियां थी सब तो बुद्धिज्म रिलेटेड थी, सिंघाला स्पीकर्स वाज विलिंग टू हियर, सुनना नहीं चाहता था, देयर डिमांड, उन लोगों का डिमांड को कोई सुनना नहीं चाहता था। अब क्या करते हैं, तामिल्स फॉर्म डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज टू पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड, अपना डिमांड को आगे करने के लिए कुछ पार्टीज बनाए, पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तब हम आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 पॉइंट्स हो चुका है, 5th पॉइंट करके ये ओवर हो जाएगा कि क्यों तमिल्स क्यों इसके विरोध में आए। इसका वजह क्या बनता है कि उन लोगों के मन में यही आया कि दे फील दैट गवर्नमेंट डोंट केयर अबाउट, डज नॉट केयर
care about their fundamental rights. Fundamental rights, as you have studied in the fundamental rights. गवर्नमेंट उनकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है. That or like mainly is like राइट टू इक्वालिटी, जिसके बारे में तुम लोग पढ़े हो 9th क्लास में. मतलब इक्वालिटी तो है नहीं. जॉब में अगर उनको जगह नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी में जगह नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियस है कि वो लोग करेंगे. अब ये स्टेप्स लेते हैं. पहले आप लोग समझ ले कि स्टेप्स लेने में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया. स्टेप्स क्या लेते हैं वो लोग? पार्टीज तो बनाते हैं और इलम का डिमांड करते हैं. EALAM, डिफरेंट तमिल इलम्स. आई रिमेम्बर जब हम लोग छोटे थे उस समय की बात है कि आए दिन बम के धमाके हुआ करते थे श्रीलंका में. और कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, कहीं पे स्पीच दे रहा है और उसी स्पीच के दौरान वो ब्लास्ट हो जाया करता था. कितने लोगों की हत्या हुई. ऐसा कंडीशन आया कि लोग वो बोलते हैं कि वहां से इस श्रीलंका को छोड़ना. सिविल वार वहां पे भी हुआ. सिंगाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के बीच में पैरेलल गवर्नमेंट चलता था. श्रीलंकन जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए थे जिसका नाम था LTTE, नॉट गिवन इन योर बुक, तुम्हारे बुक में नहीं दिया है. नोन एज द लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम. लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम. इलम मीन्स होता है स्टेट. ये हो गया. अब इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं. अब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय, तो हम सिर्फ यहां लिख दे रहे हैं स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंकन तमिल्स. ये कंडीशन ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों को रिफ्यूज लेना पड़ा अदर कंट्री में. टेकन बाय तमिल्स. तो पहला पॉइंट आ जाता है इसका, दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टीज. इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई. अपने अधिकारों के लिए इन लोगों ने अपने पॉलिटिकल पार्टीज का एस्टैब्लिशमेंट किया. और दे डिमांडेड तमिल एज नेशनल लैंग्वेज. मतलब हमारी तमिल को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, स्टेटस दिया जाए. सिर्फ सिंघाला को नहीं किया जाए. और दे ऑल्सो डिमांडेड कि सेपरेट की जगह पे क्या आता है, डिमांडेड फॉर सेपरेट तमिल इलम. अलग तमिल राज्य बनाओ. हमारा एक तमिल अलग राज्य बनना चाहिए. उसके बाद क्या आता है कि तमिल पीपल को भी, जैसा तो वहां प्रॉब्लम था वही सॉल्यूशन है. तमिल पीपल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी. यही डिमांड था, अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स में भी बराबर मौका दिया जाए एंड यूनिवर्सिटी. दोनों जगह ये लोग डिमांड किए कि हमें बराबर दर्जा दिया जाए. 5th पार्ट आ जाता है. क्या क्या स्टेप्स टेके गए थे उसी के बारे में बातें हो रही है कि एक सेपरेट गवर्नमेंट का डिमांड किए, सेपरेट तमिल इलम. तो ये तो हो गया. और इसके चलते श्रीलंका की कंडीशन इतनी बुरी हुई आने वाले वर्षों में. 1948 में आजाद हुआ. श्रीलंका हमारे से HDI रैंक में आगे था, लेकिन श्रीलंका की स्थिति इतनी बुरी थी कि वहां सिविल वॉर स्टार्ट हो गया. ड्यू टू दिस यहां लिख देंगे सिविल वॉर स्टार्टेड. किसके बीच में होगा? ऑब्वियस, सिविल वॉर स्टार्टेड बिटवीन द तमिल्स एंड द सिंघालाज. सो ये तो हो गया आप लोगों का पूरा. ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं या चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं. LTT के बारे में हमको लिख ही दिए थे. और श्रीलंका एक अच्छा मॉडल पेश नहीं किया वर्ल्ड के सामने कि इतना डिस्ट्रस्ट पड़ा कि दोनों के बीच में लगातार टेंशन का वातावरण बना रहा है और आपस में लोग लड़ते रहे. बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए रिफ्यूज लेने के लिए. तो ये कंडीशन है. तो
स्टूडेंट्स ये 2 पार्ट पे हमको कवर करना पड़ेगा। आज का नहीं, ये क्लास, ये सेशन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टॉप करते हुए हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। होप करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना, वॉच भी कर देना। तो बच्चों, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन मीट and the lesson will be finished in next. 2 points are left there. The 2 points are there कि why power sharing is desirable, where the prudential reason and the moral reason will be discussed, and another matter is different forms of power sharing. So okay students, thank you, goodbye.